फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ होगा। सुमन, सुमन बेटा तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुमन, सुमन, सुमन बेटा, हम केस हार गए। पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी पापा। सोन बेटा, ऐसे नहीं रो। भाई साहब जहाँ भी होंगे बहुत तकलीफ होगी, ऐसे नहीं रो। पापा को बहुत उम्मीदें थी ना मुझसे। उन्हें तकलीफ हो रही होगी क्योंकि मैं उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाई। केस हार गए चाचू। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। तूने इस केस में जितनी मेहनत की है ना, वो कोई नहीं कर सकता बेटा। और ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की चलती है क्या? बेटा, तेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। इधर आ, संभाल। सुमन, थोड़ा सा पानी पी ले। इतने साल हर वो आवाज जिसने आप पे सवाल उठाए ना पापा, आज उन सबको जवाब मिल ही गया। देवराज मल्होत्रा देशद्रोही नहीं है। देखो ना पापा, वक्त लगा पर हो गया ना। हाँ बेटा, हो गया, क्योंकि तूने मेरी इस परिवार की हिम्मत नहीं टूटने दी। 7 साल पहले जो पूरा सपना शुरू हुआ था वो आज खत्म हो गया। विजय जैसा दोस्त खोने का दर्द हमेशा रहेगा, पर अब कम से कम दुनिया मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार तो नहीं मानेगी। तुमने इतनी मेहनत जो की है, वेल डन कैडेट। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्रवण। पापा, आपके मुंह से तो नालायक ही अच्छा लगता है। क्या पापा, जोक मारा है? एक स्माइल तो दे दो। ये हुई ना बात। श्रवण, अब तो केस भी खत्म हो गया बेटा, वहां का घर भी बिक गया है, तो तू ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाना इधर। पापा, वो क्या है ना, केस की वजह से हम सब पहले से ही परेशान थे, तो मैंने आपको बताया नहीं कि जो कंधे में चोट है ना, उसकी वजह से कुछ दिन और रहना पड़ेगा मुझे यहाँ। अरे, तेरी चोट ठीक नहीं हुई अभी तक? नहीं नहीं पापा, अब बिल्कुल ठीक है। बस जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। और आर्मी की मेडिकल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है ना। घर तो बिक गया, तू रहेगा कहाँ? वहाँ कैसे मैनेज कर? पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे फौजियों के लिए आर्मी क्वार्टर्स है ना, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाल दी है। आप ना सिर्फ रिलैक्स करो, चिंता बिल्कुल नहीं। और हाँ पापा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। चल जा, ध्यान रख अपना। कर्नल विजय तिवारी मेरे टीचर थे। मेरे दिल में उनके लिए वही जगह थी जो मेरे अपने पापा के लिए। उनके जाने का जितना दुख मुझे उस दिन था ना, उतना ही आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। सुमन, तू ठीक है?
5 बार विक्रम का कॉल नहीं उठाया और अब बेचारा मैसेज भी कर रहा है। क्या हुआ सुमन, तू नाराज है क्या विक्रम से? नहीं कंचा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस अभी अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ नहीं, तू कुछ तो छुपा रही है मुझसे। और देख, प्लीज झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। कंचा प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूं? श्योर। सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी। सुमन बेटा, तुमने हमेशा मेरा सर ऊंचा किया है। भ्रष्ट युवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट में बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। हम के साथ कैसा, हम के साथ कैसा। तुम्हारा दर्द समझता हूँ सुमन, और ये भी जानता हूँ कि अगर तुम्हारा दर्द बांटने बाहर आया ना तो तुम अंदर चले जाओ। एक फोन कॉल और वो बस निकल जाती है बिना अपनी बेटी से। मेरी बात सुनो, अभी अंकल कैंट में है तो तुम मिल सकती हो। तुम जल्दी से गेट पर आओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ। मियां, वहाँ क्या कर रही हो? अब भी खुश नहीं हो? खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब तुम केस जीते तो सुमन केस हारी, और अगर सुमन केस हारी तो वो हो गई उदास, और अगर वो हो गई उदास, अच्छा तो बेटा इस बात का बुरा लगा रही हो यहाँ? अब यार सुमन केस आ रही है तो दुखी तो होगी ना, मैं नहीं होता क्या? अब उसके केस में मैं कर भी क्या सकता हूँ? बस मैं अपने पापा के लिए बहुत खुश हूँ। ये तो सही बात कही तुम, और वैसे भी उसके आंसू तो उसको खुद को ही पहुंचने पड़ेंगे। अब तुम थोड़ी जाओगी हिमुआ, और वैसे भी तुम कर ही क्या सकते हो? हाँ यार, मैं कर ही क्या सकता हूँ। बंटी, तू नीचे चल, मैं आता हूँ। अरे अचानक से क्या हो गया? तू चल तो मैं आता हूँ। ठीक है, तुम जा रही है पर जल्दी आना, क्योंकि सौरभ और बस्सी इंतजार कर रही है तुम्हारा। ठीक है? कर ही क्या सकता हूँ? हाय विक्रम, दोस्त से वादा किया था ना कि रिजल्ट जो भी हो, जीतने वाला हारने वाले का हौसला बढ़ाएगा। इसीलिए तुम्हारा फोन आया। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, पर यार सुमन के लिए बुरा लग रहा है। ना तो मेरा फोन उठा रही है, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है। शायद किसी काम में बिजी होगी ना। पता है श्रवण, मेरे फादर ना बहुत बड़े वकील हैं
और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि जिंदगी की तरह इस काम में भी हार जीत लगी रहेगी, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। लेकिन पता है क्या, आज पता नहीं क्यों गिल्टी फील हो रहा है कि शायद मैं एक अच्छा वकील ही नहीं हूं, तभी तो। यार विक्रम, भूल गए क्या कैसे अपनी दलीलें रख के तुमने हमारी दोस्ती बचाई थी? याद है ना? तो इतना तो मैं जानता हूँ, वकील तो तुम वाकई कमाल के हो, और आज तुम्हारा केस वीक था, तुमने। और तुम दोस्त कमाल के हो। हार में जीत का एहसास दिला के किस तरह तुमने मूड ठीक कर दिया। पर यार अब किसी तरीके से सुमन का भी मूड ठीक हो जाए बस। यार विक्रम, ओल्ड भोपाल पर पीर गेट के सामने ना एक राजू टी स्टॉल वाले की शॉप है, और वो बहुत अच्छी मावा जलेबी बनाता है। तुम वहां लेके जाओ सुमन को, पक्का उसका मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? हाँ, हमारी ना एक कॉमन फ्रेंड थी, तो उसके मुंह से तारीफ सुनी थी उस जलेबी वाली शॉप की। तो पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ऐसा क्या उस जलेबी में। फिर उसने मुझे बताया कि वो सुमन के साथ जाती थी बचपन में वहाँ। तुम तो जानते हो बचपन की बातें एंड ऑल। अच्छा, तुम्हें अभी भी याद है? पर यार श्रवण, इतने सालों में तो शायद सुमन की पसंद बदल गई होगी। तुम्हें लगता है मतलब अभी भी ये आइडिया काम करेगा? यार विक्रम, जरूरी तो नहीं कि बदलते वक्त के साथ पसंद भी बदले। तुम ट्राई तो करके देखो, क्या पता शायद काम बन जाए। थैंक यू ब्रदर। और हाँ विक्रम, प्लीज ये तो बिल्कुल मत कहना कि आइडिया तुम इधर उधर से लाए हो। कहना कि तुम्हारा ही आइडिया था, ठीक है? ऑफ कोर्स, समझ गया यार। और वैसे भी सुमन की स्माइल का क्रेडिट मैं तुम्हें नहीं देने वाला था। बाय। तू तो बस मेरी फिक्र कर रही थी और मैंने तुझे। आई एम सॉरी कंचा। अब ये सब सॉरी वॉरी छोड़ और मुझे बता क्या परेशान कर रहा है तुझे? तू देखते ही समझ जाती है ना। कुछ नहीं, केस के फैसले पर गुस्सा आ रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए विक्रम को भी रिप्लाई नहीं किया। एंड आई एम श्योर वो ये बात समझ जाएगा। पर अब तू ये बता कि तू छुपा क्या रही थी? श्रवण, कुछ तो था कंचा। मैं शायद समझा नहीं सकती, पर जिस तरह से उसने मुझे सॉरी कहा ना, मेरे पापा के लिए उसकी फीलिंग्स मुझे दिख रहा था उसकी आंखों में। क्या दर्द जो वो महसूस कर रहा है पर दिखाएगा नहीं। आई डोंट नो मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करूं कंचा, पर आज कुछ तो था। और पता है कंचा, इस सब में मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपने पापा की जीत की खुशी दबा दी हो। श्योरली? आई मीन मुझे तो लगा था कि वो खुशी से नाच रहा होगा। नहीं कंचा, मैंने खुद देखा उसकी आंखों में, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा धोखा खा सकती हूँ। तूने नहीं देखा, पर जिस तरह से उसने आज पापा के बारे में बात करी ना, ऐसा लगा जैसे आज तक उसे भी पापा के जाने का उतना ही गम है जितना कि मुझे। ये कौन इतना शोर मचा रहा है? अंदर कहाँ घुसे आ रही हो मियाँ? जश्न मियाँ, नाचो नाचो। क्या हो रहा है ये सब? पर ये सब है कौन? अरे सन की है ना, इतना बड़ा केस जीता है तो मची होगी खुशी की सनक। अरे पर वो तो हमको कह रहा था कि मूडी है मूडी, पहले मना किया होगा फिर मूड बदल गया, केस जीतने की खुशी में एक ढोल बजवा दिए। अरे नाचो यारो नाचो। एक सेकंड, क्या है ये सब?
अरे मेरी जान बधाई हो, तूने कहा था तू केस जीत के रहेगा और तू जीत गया। चल आजा यार, हम नाचेंगे। दबी हुई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही इसकी खुशी। देख ना, नाच ही तो रहा है। मैं इसे सच में नहीं जानती। मैंने इससे कल भी धोखा खाया था और आज भी खाया। बंद करो ये सब। क्या है ये? और ये ढोल बाजा क्यों? कैप्टन साहब, आपको बताया था ना इनकी बेटी की शादी के बारे में। तो जब इनकी बेटी की शादी इस घर से होनी है तो खड़े जी की पूजा भी इस घर से होगी। हाँ जी, आपसे बात भी तो हुई थी। लेकिन अंकल, अभी पोजेशन मिलने में तो टाइम है। हाँ जी, मुहूर्त किसका इंतजार करता है? वही आज ही का निकला है ना। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म करके आना चाहिए था ना। हमने इनको बताया था। माफ करना भैया जी, वो पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया जी। अरे कोई नहीं जी, पूजा अच्छी से हो जानी है, फिर सब चंगा है। चलो मुहूर्त निकल जा रहा है, चलो 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 भाई चलो। तुम लोगों को पता था ये सब? नहीं यार। क्या हो यार तुम लोग, मतलब बैंड बाजा देखा नहीं और नाचना शुरू कर दिया। अरे यार, हमें लगा ये तेरी केस जीतने की खुशी में था और तू ऐसी सन की हरकतें करते ही रहता है। हाँ सर, हमको कैसे पता चलेगा कि बेगानी शादी में दीवाने हो रही है। अब शायद सुमन को भी यही लग रहा होगा कि मैंने केस जीतने की खुशी उसे दिखाने के लिए ये सब किया। I can't believe it. I mean, श्रवण इतना इंसेंसिटिव हो सकता है? ये तो मैंने उसे मैं गलत समझी। बात खत्म। अब इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं बिठानी है हमने। मैं देखती हूँ। हाय, प्लीज कम इन। आई नो तुमने कॉल्स किए, मैसेजेस भी किए, पर ओके सुमन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें थोड़े टाइम अकेले रहना था ना। Exactly. क्या बात है मिस्टर लयो, लगता है तुम सुमन को बहुत अच्छे से समझने लगे हो। अब कितना समझता हूँ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मैं सुमन की जगह था मैं भी शायद यही करता। सुमन, आई एम रियली सॉरी कि हम केस। अपने आप को ब्लेम मत करो विक्रम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब प्लीज हम इस केस के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? श्योर। या बिल्कुल, मतलब मैं तो बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ। ओल्ड भोपाल के पीर गेट के सामने वाली राजू टी स्टॉल की स्पेशल मावा जलेबी लेके। आई होप तुम्हें पसंद आएगी। सुमन, क्या तुम्हें मावा जलेबी पसंद नहीं है? नहीं नहीं, पर वो कोई बड़ी दुकान थोड़ी है। ओल्ड भोपाल में एक छोटा सा स्टॉल है, तो उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? अब वो क्या, हाँ वो क्या है कि वो जो टी स्टॉल है ना राजू वाली, तो वो मेरी फेवरेट टी स्टॉल है। मैं अक्सर वहाँ पे जाके मावा जलेबी खाता हूँ। तो मुझे लगा कि तुम्हें भी टेस्ट करवा दूँ ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, है ना? See, I was right. विक्रम, तुम सुमन को, सुमन की चॉइसेस को बहुत अच्छे से समझने लगे हो। You won't believe it, ये सुमन की भी सबसे फेवरेट जगह है। अच्छा, रियली सुमन? श्रवण की एडवाइस बिल्कुल सही निकली। एटलीस्ट सुमन के चेहरे पे स्माइल तो आ रही है। थैंक यू विक्रम, मावा जलेबी के लिए। अरे अंकल, थैंक यू की क्या जरूरत है। बेटा, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गई? आंटी, एक्चुअली पहले सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा। अब देखो ना, 2 दिन पहले वीर का बर्थडे था,
पर इस केस के चक्कर में सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए। पर मैंने सोचा था कि तुम्हारे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे, पर अब पता है भैया, हाँ मैंने तो पूरा प्लान भी बना लिया था। वी फॉर विक्रम और वी फॉर वीर का बर्थडे कर सकते हैं ना सेलिब्रेट, प्लीज। बिल्कुल मना सकते हैं वीर। तुम्हें बलून्स बहुत पसंद है ना, तो बाहर लॉन में मनाएंगे और पूरे लॉन को बलून से डेकोरेट करेंगे। क्यों विक्रम? हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हमारे वीर का बर्थडे है तो मना तो कर ही नहीं सकते ना, साथ में मनाएंगे वीर। सुमन बेटा, ज्यादा बड़ा तामझाम ना करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब वीर जिद कर रहा है तो छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेते हैं। नहीं चाचू, छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। इस घर में वीर का पहला बर्थडे था और हम सब अपने में ही लगे रहे। सॉरी वीर। सुमन बेटा, लेकिन फिर भी एक बार। चाचू, इस बार ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि सबको पता चले कि वीर तिवारी का बर्थडे। क्यों वीर? आप मेरी बेस्ट दीदी हो और मैं आप सेकंड बेस्ट। अच्छा, कितनी बहनें तेरी की नंबरिंग कर रहा है? देखा? क्या हुआ गंजा, अच्छा नहीं लगा? मुझे पता है सुमन, तुम अभी भी केस को लेके गुस्सा और उदास हो, तो मैंने फैसला किया मैं इस बार बर्थडे नहीं मनाऊंगा। आई नो, पर विक्रम, वीर अभी भी बच्चा है ना, वो अभी से अपना मन मारना क्यों सीखे? और जब भी अपनों के साथ मौका मिले ना तो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही यादें काम आती। पता है सुमन, मैं जब भी सोचता हूँ ना मैं तुम्हें पूरी तरीके से जान चुका हूँ, तुम हमेशा ऐसी कोई गहरी बात कर जाती हो कि सच में मतलब। तो ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं इस बार दोस्तों के साथ। क्या? सुमन, वो एक्चुअली मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि मैंने श्रवण को बर्थडे के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि हम साथ में। अगर तुम कंफर्टेबल हो। नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, तो नहीं इनवाइट करेंगे। ओके, सो ऑलराइट, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग विक्रम। ओके, बाय। बाय। टेक केयर। हाँ, सी यू। कैप्टन श्रवण, आपको लगता है कि आपकी इंजरीज को ठीक होने में इतना टाइम लगना चाहिए था? हालांकि स्टिचेस खुलने से इस तरह के भरे हुए घाव खुलते नहीं हैं, अनलेस उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ा हो। आई एम सॉरी टू से दिस गाइस, आई डोंट थिंक आप दोनों इसे सीरियसली ले रहे हैं। अब मैं अपने सीनियर से क्या कहूं, मुझे भी तो उन्हें जवाब देना होता है। देखो, अपने कमांड पर वापस जल्दी लौटो, वहां सब अपने सनकी का वेट कर रहे हैं। सीरियसली गाइस, गेट ऑन इट, जल्दी से ठीक हो। तुम्हारे कमांड को और हमारे देश को जरूरत है तुम्हारी। यस सर। जय हिंद सर। कैप्टन मल्होत्रा, कल परसों में 1-2 टेस्ट्स और कर लेते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपकी चोट कब तक हील होगी। जैसे कि कर्नल गुजराल ने। हाँ, सुना मैंने। अब अपनी कमान के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ दिन के लिए आया तो सब याद करने लगे। हाँ, शुरू में लोग उनको याद करते हैं जो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, पर इस बात पर प्राउड फील करना मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि जहां थोड़ा वक्त बीता सब भूल ही जाते हैं।
आई नो तुम माफ कीजिए कैप्टन तिवारी। आई नो आप नाराज हैं क्योंकि कल मेरे घर पे जो कैप्टन मल्होत्रा, हम दोनों इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं। अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हैं। अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी करते वक्त बीच में ईगो या पर्सनल मैटर्स को नहीं लाते। आई नो कि आपके साथ कई बार मुझसे भी ये गलती हुई है, इसलिए अब से जब यूनिफॉर्म में है तो सिर्फ काम पर ध्यान देंगे। आप मैदान में उतरते हैं देश के लिए, और मेरा काम है ये इंश्योर करना कि आप मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हम दोनों को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको जल्द से जल्द ठीक करना है, तो पूरी कोशिश करते हैं कि सारा ध्यान सिर्फ काम पर रहे और इस यूनिफॉर्म पर सवाल ना उठे। ये सब हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए कर रहे हैं। यस कैप्टन तिवारी, मैं ध्यान रखूंगा। यार श्रवण, जो तूने ऑफिसर्स क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी ना, वैकेंसी नहीं होने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुई यार। फिर यार पहले की तरह अगर हमारा भी घर हियाँ होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन हम देखो, हम खुद पीजी की हवा खा रही हैं। यार तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे हम भी तो वही सोच रही है ना मियाँ, पर कैसे होगा और कौन करेगा जी अरेंजमेंट? बीना जी है? बीना आंटी? श्रवण बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने तुम्हें थैंक्स बोलने में... नहीं आंटी, वो तो फर्ज था ना मेरा, उसके लिए क्या थैंक यू बोलना। आंटी जी पानी। कैसी हो बंटी? हम एकदम ठीक हैं। कितने शरारती थे तुम दोनों, और अब देखो, जैसे ही मैंने सुना कि तुम आर्मी में हो तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा तो लगा कि बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदार भी। अब एक बार बड़े हो गए तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, जिम्मेदार तो होना ही पड़ा। वो असल में क्या है कि केस चल रहा था, इसीलिए वीर का बर्थडे नहीं मना पाए थे, लेकिन अब केस भी खत्म हो गया है और उससे जुड़ी हुई सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई, तो तुम्हारे पास बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब अब खुशी खुशी आगे बढ़े। जी घर पे मैंने छोटी सी पार्टी रखी है वीर के बर्थडे की, और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त हमारे घर पर आओ। अगर तुम लोग आओगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। लेकिन वो आंटी क्या है ना कि... श्रवण, इतना क्या सोच रहे हो? अब तो सुमन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया भैया आप नहीं आओगे तो मैं भी अपना केक नहीं काटूंगा। तूने केक बोला चैम्प, मेरा आना तो पक्का है। हमारा भी और हमारा भी। फिर अगर आप सब आओगे तो मेरे तो 4 न्यू फ्रेंड्स हो गए ना। आज ढोल की वजह से हुई गलतफहमी के लिए सुमन से माफी मांगने का ये अच्छा चांस है, मगर प्लीज भैया आप आओगे ना? भैया आराम से, बस 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 बस, आई थिंक यस परफेक्ट। डमरू भैया, सारे लैंप्स चेक करें ना? हाँ दीदी। OMG, ये केक देखकर तो ना सब लोग हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इतना क्या स्पेशल है इस केक में कंचन जी? विक्रम जी पहले देख लीजिए फिर बोलिए, क्यों है ना सुमन? अपने घर पे डांस करा था ना तुमने केस जीतने की खुशी में। सुबह यूनिफॉर्म में थी इसलिए कुछ कहा नहीं, पर तुम्हें दिखा दूंगी श्रवण मल्होत्रा दैट आई हैव आल्सो मूव्ड ऑन। सुमन बोलना कितना स्पेशल है ये केक? हाँ, बहुत स्पेशल। ओके ओके, अब बारी है इस केक को खोलने की। लेट्स ओपन।
Wow, this is so cute. ना? Yeah. Okay, this one's very special. Okay, fine. Wow. ये सब Guess किसका आइडिया था ये? Of course, हमारी कैप्टन सुमन तिवारी का। Thank you so much, Suman. This is very special. Thank you so much. अरे हम भी तो देखें कि ये अमेजिंग सा केक आपको भी मिलेगा पापा, बट ओनली व्हेन आप चेंज करके एकदम डैशिंग से पापा बन के आओगे, ओके? चलो जाओ। ओके जा रहा हूँ। बस अब मुझे ये देखना है कि वीर इस केक को देख के कितना एक्साइटेड होता है। सेम यार। पर वीर है कहाँ? और चाची भी कहीं नहीं दिख रही है। डमरू भैया, वीर अंदर है क्या? नहीं दीदी, दोनों नहीं है। मम्मी भी ना, फोन नहीं लग रहा। अरे क्या बात है अंकल, अब लग रहा ना आप जूनियर बर्थडे बॉय के डैशिंग पापा। वाह। अरे लेकिन वो बर्थडे बॉय की मम्मी कहाँ है? पता नहीं पापा फोन ही नहीं उठा रही है। आ गया। हाय। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अब पहले बताओ, इतनी देर तक कहाँ गायब थे? अरे मैं और मम्मा गए थे, मेरी न्यू फ्रेंड है ना, उनको इनवाइट करने। फ्रेंड? वो देखो, वो आ गए। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। मम्मी कहाँ चले गए थे आप? और हमने डिसाइड किया था ना कि वीर के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ तो छोटा ही तो है, बस घर वाले और वीर के न्यू फ्रेंड्स, और वैसे भी अब दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना। आइए ना, केक काटते हैं। वीर, आर यू रेडी? कब से? श्रवण, ऐसे मैं बहुत खुश हूं तुम्हें। सो बर्थडे बॉय रेडी? अब हम दोनों बर्थडे बॉयज को वी फॉर विक्रम, वी फॉर वीर कैंडल्स बुझानी है। ओके, रेडी? भैया खाओ ना। खुशियां मनाना तो हम लोग भूल ही गए थे, है ना? वीर, आपको पता है हम लोग यहाँ पे खूब धमाल किया करते थे, और आपके आने से ना सारी खुशियां वापस आ गई, है ना? हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। देखो मियाँ, बच्चे की जिद पर हम यहाँ आ गई है, केक भी कट हो गया। अब एक काम करते हैं, हमारी मानो, हमारे ख्याल से हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। आंटी, थोड़ी देर और रुकते हैं ना, एक बार सुमन के गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं पापा की जीत की खुशी में ढोल नहीं पीट रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही समझ बैठे हैं। अरे हम कह रही है ना मियाँ,
जब वो मूड में ही नहीं है सुनने के तो फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? श्रवण भैया, मेरा गिफ्ट। यार वीर, मुझे ना पता नहीं था कि तेरा बर्थडे, वरना मैं पक्का कुछ। अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तेरी कोई एक विश पूरी करूंगा, जो भी तू बताएगा, प्रॉमिस। मैं नहीं मानता, आप हमेशा प्रॉमिस तो कर देते हो पर पूरा नहीं करते कभी। यार वीर, मैं हर बार कुछ ना कुछ काम में फंस जाता हूँ, पर आज तेरा स्पेशल डे ना, तो स्पेशल डे पर एक पक्का वादा कि मैं मेरे चैंप की एक विश जरूर पूरी करूंगा। मेरी विश है कि कोई एक बात जो भी मैं कहूंगा आपको करना पड़ेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो, वीर को तो पार्टी मिल गई, अब इस बर्थडे बॉय की क्या विश है ये बताओ। सुमन के साथ डांस। आई एम सॉरी विक्रम, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो डांस आता ही नहीं है ना। सुमन, मुझे भी नहीं आता है। और क्या है कि फिलहाल तो मैं तुम्हारा लॉयर हूं नहीं, सो दोस्तों की तरह गिरते पड़ते डांस करेंगे, है ना? और पता है क्या सुमन, ये जो खास पल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी खास दोस्त के साथ बताना चाहता हूँ। नहीं विक्रम, प्लीज। अरे सुमन, मुंह मत लटका और डांस करना। विक्रम, तुम इसके साथ डांस शुरू करो, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। और वैसे भी हम सब ज्वाइन करेंगे ना, डोंट वरी, है ना? यस।
श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। जिस दिन मैंने आर्मी ज्वाइन की, आपको बहुत याद किया। और आप तो सब जानते हैं कि मेरे दिल में बस आपसे माफ। जगह सही है, पर अफसोस टाइमिंग गलत हो गई। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम और कोई देखने वाला ही नहीं। सुमन, अब तुम ना ज्यादा। अरे तुम तो यकीन नहीं करोगे श्रवण, पर वो जो कोर्ट में तुम्हारी दुखी वाली परफॉर्मेंस थी ना, मैंने तो उसे भी सच मान लिया था। मान लिया था कि जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें वाकई में चोट पहुंची। फिर उसके बाद घर पे तुम्हारा डांस देखा। एक फ्री की एडवाइस देती हूँ तुम्हें, डॉक्टर नहीं तो पड़ोसी समझ के रखो। जो तुम एक्टिंग करते हो ना कि तुम्हें परवाह है, इससे लोग एक बार बेवकूफ बनेंगे, बार बार नहीं। तो प्लीज बंद करो ये सब। पड़ोसी, जिस पड़ोसी की मैं बात मानता था ना, अब वो यहाँ रहते ही नहीं। अब तो यहाँ कोई ऐसी लड़की रहती है जिसे सब टेढ़ा और गलत ही लगता है। तो उस पे अपना टाइम वेस्ट करने की बैड एडवाइस थैंक्स पर मैं नहीं लूंगा। वैसे तो तुम्हें कुछ बताना था, पर अब जरूरत नहीं लग रही। सो आई गेस। नहीं, गेस मत करो। अब आ ही गए हो तो बता दो। वैसे भी इतनी सफाई से तो तुमने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल ही दिया है। देखते हैं कि इस बार क्या ड्रामा है। कौन सा झूठ बोलना है तुम्हें इस बार श्रवण? रहने दो, कहीं मेरे बोलने से तुम्हारी वो गलत फहमी जिसमें तुम इतनी खुशी से जी रही हो कम ना हो जाए। तुम एंजॉय करो। आप और श्रवण हम लोग एकेडमी में साथ थे अंकल। अच्छा। और मैं सर्कल जूनियर था। अच्छा अच्छा जी। So, hope you guys are having fun, huh? नाइस पार्टी ब्रो। विक्रम जी, तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर 10 मिनट के लिए। Sure, uncle. I'll see you around. हाँ, क्या जो आपने कुछ लिया नहीं, मतलब थोड़ा? नो थैंक्स, मेरा पेट भर गया। वो मैं क्या कहना चाह रहा था कि अरे बेटा, तुमने कुछ नहीं लिया, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगा दूं? नहीं आंटी, आप लीजिए, मैं थोड़ी देर में। अच्छा। विक्रम, वो तुम्हारी इनवॉइस मुझे मिल गई थी। हम जानते हैं कि हम लोग 8 महीने लेट हैं, लेकिन अगले महीने जैसे भी होगा मैं ड्यूज कंप्लीट कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी अंकल, वो एक्चुअली मेरे ऑफिस वालों ने मुझसे पूछे बिना, वरना मैं नहीं। पर आप प्लीज नहीं, पर जो पैसे देने हो तो देने हैं ना। अरे विक्रम हमें अपना समझता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब हमसे बातें तो बहुत कर ली, सुमन से भी। अब सुमन के साथ ना मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। अभी अभी केस खत्म हुआ है आंटी, मैं चाहता हूँ कि सुमन भी अपना मन बनाने के लिए ना पूरा टाइम ले। मैं इंतजार कर सकता हूँ। अब एक्सक्यूज मी। हाँ, थैंक यू सो मच बीना आंटी, बहुत मजा आया। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम एंड हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू सौरभ, टेक केयर। या अब वीर को भी नींद आ रही है, तो हम लोग चलते हैं। बाय बाय श्रवण भैया। बाय चैम। गुड नाइट। थैंक यू श्रवण। या विक्रम, काफी लेट हो गया यार, मैं भी चल रहा हूँ। अरे देखो, तुम झूठ मत बोलना कि तुम्हें भी ड्यूटी पे जाना है कल। ड्यूटी तो नहीं है यार। नहीं जाना तो फिर रुक जाओ ना यार। और बंटी मियां, रुक जाओ ना। वैसे बंटी मियां मेरे यार के जिगरी हैं, तो मेरे भी जिगरी हुए। हम दोनों जिगरी दोस्त साथ में बैठ के पीते हैं। फिर कभी दोस्त। बंटी मैं समझाओ ना, दोस्त भी बोल रहे हैं और बात भी नहीं मान रहे हैं दोस्त की। जब से मिले हमारी ढंग से बातें भी नहीं हुई हैं। रुक जाओ ना यार। चल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। ये भी ना बात। थैंक यू।
पता है, मुझे पहले से लगता है हमारा कुछ स्पेशल कनेक्शन है। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो ये रुके और आप चल दी। अभी तो रुको ना, बैठते हैं साथ में, बातें करते हैं। चेहरे पे बॉनफायर की रोशनी, हाथों में ग्लास, सब साथ में बैठते हैं और करते हैं दिल की बातें कुछ खास। एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी रेस्ट करती हूँ। हाँ, गुड नाइट। विक्रम, एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं उसे बुला के लाती हूँ। ओके? हाँ, थोड़ा जल्दी कोशिश करना। हाँ बच्चे। या लेट्स गो, कम आ जाओ, कम ऑन बंटी मियां। सुमन रुक। कंचा प्लीज। तू मेरी बात सुनो, समझ। सुमन, तू फिर से एक बार श्रवण को जीतने दे रही है। वो क्लियरली तेरे दिमाग पर असर कर रहा है और तू उससे भाग रही है बिना ये सोचे कि इससे हर्ट विक्रम होगा। सुमन, तुझे याद है तूने मुझे क्या कहा था कि श्रवण क्या करता है क्या नहीं, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब भाग मत। श्रवण की वजह से तेरे और विक्रम के बीच में सब खराब मत कर। सही कहा तूने, श्रवण मेरे लिए मायने नहीं रखता। चल बाहर। पता है, मुझे याद ही नहीं लास्ट टाइम कब मेरा बर्थडे इतना बढ़िया सेलिब्रेट हुआ था। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू एंड ऑफ कोर्स वीर। आई नो राइट। अच्छा हुआ विक्रम तुमने सुमन को बता दिया कि तुम्हें बॉनफायर इतना पसंद है, और सुमन ने इतनी जल्दी इंतजाम भी कर दिया, वरना अभी तक हम सब ठंड में ना कांप रहे होते। थैंक यू सो मच सुमन फॉर मेकिंग इट सो स्पेशल फॉर मी। बच्चों, वीर सो गया है, अब हम भी गुड नाइट कहेंगे। अंकल, आंटी, आज का ये दिन ना मेरे लिए जिंदगी भर के लिए खास रहेगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बेटा, बहुत अच्छा लगा जो तुम आए। परिवार वालों के बीच जो गलतफहमियां थी वो अब दूर हो चुकी हैं। अब हम लोग अपने मन से कड़वाहट को भी निकाल देते हैं। आंटी प्लीज, अब पीछे मुड़कर क्या देखना, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। बाय। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा दोस्त पुरानी सारी कड़वी यादें पीछे भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। और हाँ, इस बात पे अब एक ड्रिंक तो स्पेशल बनती है। जिस तरह से तुमने मुझे कॉल किया था, मैं पूरी तरह से धुत थे या फिर? मैं नहीं तो वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। बताओ, पानी के साथ या नीट चलेगी आज? नहीं यार विक्रम, आज मन नहीं है। अरे यार कमाल है, अचानक मन बदल गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बंटी मियां, यार अब तुम ना कह के ना मेरा दिल मत तोड़ना, ओके? अरे प्यार से पूछते तो ऐसे थोड़ी ना हम मना करते हैं, ऐसे नहीं है हम। ये होगी ना बात, ये लो। यार अब तुम पी तो रहे नहीं हो, तो वही सुना दो वो अपनी खास जगह के कुछ खास किस्से, वो चाय का अड्डा जिसकी यादें आज तक तुम्हारे साथ हैं। हाँ? और हाँ, अगली बारी सुमन की। सुमन, मैंने बताया था ना, सुमन की भी फेवरेट जगह है वो। सुमन, वही तुम्हारा वो चाय का अड्डा, वो ग्रीनरी, गुड वाइब, यू नो, वो मेरे दोस्त की भी फेवरेट जगह है। खास प्यार है उस जगह से मेरे दोस्त को।
क्या हुआ पुरानी यादों में? सर क्या क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस एक घाव है जो ठीक होने में ज्यादा ही वक्त लगा रहा है। अच्छा, घाव हुआ कैसे? कुछ नहीं यार, बस कैंटोनमेंट में था और एक बच्चे को बचाने के चक्कर में चोट लग गई और वो बच्चा वीर था। अरे क्या क्या इत्तेफाक है यार। तुम ना अपनी चोट की बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें पता है मेरी सुमन ना बेस्ट डॉक्टर है, वो करेगी तुम्हारा इलाज। बहुत मुश्किलें झेली हैं इसने जिंदगी में, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है और मुझे हर एक बात बताती है, एक एक बात बताती है। सुमन, मेरे दोस्त का घाव ठीक कर दोगी ना? इसका कंधा एक बार देखी। पर मियाँ इसका कंधा जो है वो सुमन ही तो देख रही है। सुमन ही डॉक्टर है हमारे मियाँ की, वही इलाज कर रही है हमारे श्रवण मियाँ का।